हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्या होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। पिछली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बहुत कुछ समझाया था, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो टोटल आइडेंटिटीज होती हैं वो ये होती हैं, तीन आइडेंटिटीज हमें गिवन होती हैं, जो कि क्या होती है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होती हैं, ये जो आइडेंटिटीज होती हैं ये हमें याद करनी पड़ती हैं, और याद करके हमें इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको इन सबको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि हम इसको निकाल सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज आई हैं ये कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, हमें ये आइडेंटिटीज मिली कैसे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें क्या है, हमें इस एंगल को थीटा मान लेना है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल ए है। तो इसके सामने की जो साइड आएगी, जो अपोजिट साइड होगी, ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये क्या हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री एंगल के सामने वाला होता है, यानी कि अपोजिट साइड जो होता है 90 डिग्री का, वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और यहाँ पे जो एंगल लिया है उस एंगल के सामने वाला, उस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम ये लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये क्या है, तो ये हम इजीली लिख सकते हैं किसके थ्रू, तो पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने क्या लिख दिया कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर हम चाहें तो इसमें 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 किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो AC स्क्वायर से तीनों में डिवाइड कर देते हैं। यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज बाई AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखने वाली चीज क्या है, समझने वाली, ये जो BC है, ये BC क्या है हमारा यहाँ पे, तो P है, मींस ये BC क्या है, P है, और AC क्या है हमारा, EC क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है। तो P बाई H हम इसको लिख सकते हैं, और इसका क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर, हम इजीली होल स्क्वायर दे सकते हैं। अब प्लस AB क्या है हमारा, बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो B बाई H का होल स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू जानते हैं कि ये जो रेशियो है P बाई H का, ये किसका होता है, ये साइन का होता है। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे तो हमने स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये किस एंगल के लिए हम ये प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं, तो एंगल A की, तो साइन स्क्वायर A प्लस ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर A। हमारे पास एक जो ये मैंने आइडेंटिटीज बताई आपको, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, तो ये हमारा इजीली निकल गया यहाँ पे। अगर हमें ये पूछा जाए कि ये कैसे निकला, तो हम ये इस मेथड के थ्रू इसको समझा सकते हैं कि हाँ, हमने जो भी निकाला है, हमारे पास जो ये वैल्यूज गिवन है ये कहाँ से आई हैं, तो ये यहाँ से आई हैं। तो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा था, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू लिखा था। अब हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, अब हम किसी और साइड से इसमें डिवाइड देंगे। ठीक है, तो वो साइड हमारी क्या होगी, तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, हम पहले BC ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको उसी तरीके से चेंज कर लेंगे जैसे हमने पहले तरीके से पहले में किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं AC क्या है हमारा, तो AC क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है, और BC क्या है हमारा, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये BC क्रॉस हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस AB क्या है हमारे यहाँ पे, AB क्या है, तो बेस है, और AC क्या है हमारा, सॉरी BC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो B बाई P हो गया। ठीक है, इसका क्या, होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो रेशियो है H बाई P,
ये किसका होता है? तो हम ये जानते हैं कि जो साइन का रेशियो होता है वो क्या होता है? P/H होता है। और कॉसेक का क्या होता है? तो सीधा इसका उल्टा होता है, मींस H/P होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये क्या आएगा? B/P। तो P/B किसका होता है? tan का होता है। तो tan का अपोजिट करेंगे तो B/P होगा। तो ये किस चीज का हो जाएगा? cot स्क्वायर A। ठीक है, अब हम इसको एक जगह पे असेंबल कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये क्या आ गई? दूसरी आइडेंटिटी आ गई, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी भी हमें पता हो गई। अब एक और आइडेंटिटी बच गई, वो कौन सी? sec स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे किस किस चीज से भाग दे दिया था? AC से दे दिया, अभी किस चीज से दे दिया? BC से दे दिया। तो अब क्या बच गया? AB। अगर हम AB से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। तो इसको आप लोग करिए, अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने वाला हूँ, वो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक और गिवन क्वेश्चन है, वो कि क्या है? तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो cot थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1। तो ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहली चीज प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक साइड को उठाते हैं और उसको दूसरे साइड वाले के बराबर करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर हम चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ी दूर किधर चलेंगे? तो राइट हैंड साइड को भी थोड़ी देर और ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्या? LHS को, मींस जो लेफ्ट हैंडेड साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? तो cot थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS cot थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन के लिए हम सबसे पहले क्या उठाएंगे? तो cot थीटा को पकड़ेंगे। तो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा को हम और क्या क्या लिख सकते हैं? cot थीटा इज इक्वल टू हम cos थीटा अपॉन sin थीटा भी मेंशन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही किया है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन फिर यहाँ पे भी सेम चीज cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी नीचे प्लस है तो प्लस cos थीटा। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? ये दोनों इसमें क्या है? कॉमन है। cos इसमें भी कॉमन है और cos इसमें भी कॉमन है। तो हम cos को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये cos यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो 1 माइनस sin थीटा माइनस 1। सेम वर्क हम नीचे भी करेंगे क्या? तो cos को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस sin थीटा 1 बाई sin थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे cos क्या हो गया? कैंसिल हो गया दोनों में। यहाँ पे क्या बच गया? तो 1 बाई sin थीटा माइनस 1 अपॉन 1 बाई sin थीटा प्लस 1। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 बाई साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? तो 1 बाई साइन को हम लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है लास्ट में, ये क्या देख रहे हैं हम कि RHS के बराबर है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं RHS। जो LHS हमारा था वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो यानी कि हमने क्या कर दिया? अभी जो हमने क्वेश्चन दिया गया था प्रूव करने के लिए, वो हमने क्या कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। और ऐसे ही बहुत सारे इजी टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है बहुत सारे, तो आप उसको सॉल्व करिए। एनसीईआरटी के बुक में है और भी बहुत सारी बुक्स में है, तो आप उसको सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, नहीं बन पाता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आके मेंशन करिए। डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।